हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AIO ज्ञान बुक पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा भारत माँ के एक ऐसे शेर की जिसका ना पाकिस्तानी सेना कुछ बिगाड़ पाई और ना ही उनकी गोलियां। दोस्तों, भारत माँ ने कई ऐसे वीर सपूत पैदा किए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दांव पे लगाकर देश की आन बान और शान को कभी झुकने नहीं दिया। दोस्तों, इन्हीं वीर सपूतों में एक नाम आता है हवलदार दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा का। 3 जुलाई सन 1969 जगह थी राजस्थान। इस दिन एक क्रांतिकारी परिवार में ऐसे सूरवीर ने जन्म लिया जिसने अपना जीवन भारत माँ की रक्षा के लिए देश को दे दिया। दोस्तों, हवलदार दिगेंद्र कुमार का परिवार एक क्रांतिकारी परिवार था। यही कारण था कि बचपन से ही दिगेंद्र कुमार को उनके माता पिता द्वारा देश के लिए कुछ कर गुजरने की शिक्षा मिलती थी। बचपन से ही दिगेंद्र चाहते थे कि उनको भारतीय सेना में जाकर देश की रक्षा का सौभाग्य प्राप्त हो। यही कारण था कि वह पिता की प्रेरणा से 2 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए थे। अपने ट्रेनिंग समय से ही हवलदार दिगेंद्र सिंह हर चीज़ में अव्वल रहते थे। दिगेंद्र सिंह ने भारतीय सेना से कई सैन्य सम्मान प्राप्त किए थे। यही कारण था कि वह ब्लैक कैट कमांडो के लिए चयनित किए गए। कमांडो बनने के बाद हवलदार दिगेंद्र कुमार ने कई बड़े ऑपरेशन को पूरा किया तथा वे सन 1999 में बेस्ट कमांडो ऑफ इंडिया चुने गए। दोस्तों, मई 1999 में जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर की तोलोलिंग की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर अपना कब्जा कर लिया था। तोलोलिंग की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना जाल बिछाकर बैठ गई। दुश्मन के सामने कभी हार न मानने वाली भारतीय सेना ने आगाज किया कारगिल में मिशन विजय का। कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। भारतीय सेना ने अपनी सरहद को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना की सबसे बेहतरीन बटालियंस को तोलोलिंग को मुक्त कराने का जिम्मा दिया, मगर पहाड़ियों के ऊपर दुश्मन घात लगा के बैठा था, जिसके कारण भारत की 3 बेहतरीन बटालियन पहाड़ी को छुड़ाने में असफल रही तथा भारतीय सेना ने अपने 68 वीर सपूतों की शहादत दे दी थी। अंत में 2 राज राइफल को तोलोलिंग को मुक्त कराने की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया गया। इसके लिए कुपवाड़ा में तैनात 2 राज राइफल को द्रास सेक्टर बुलाया गया। यह बटालियन 1 जून 1999 को द्रास सेक्टर पहुंची। हवलदार दिगेंद्र कुमार अपनी कमांडो टीम के सेक्शन कमांडर थे। दिगेंद्र कुमार के पास 9 अन्य ब्लैक कैट कमांडो थे। हवलदार दिगेंद्र कुमार ने अपनी कमांडो टीम के साथ तोलोलिंग की पहाड़ियों का जायजा लिया। 3 जून की सुबह जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने वहां मौजूद सैनिकों की एक सभा बुलाई जिसमें सभी सेक्शन कमांडर शामिल थे। सभी सेक्शन कमांडर को एक तरफ बिठाया गया था। आर्मी चीफ जनरल मलिक ने सभा शुरू की और कहा, इस भारत की धरती में ऐसा कौन सा वीर है जो तोलोलिंग की पहाड़ी पे तिरंगा फहरा सके। सारी सभा में सन्नाटा पसरा था। तभी पीछे से बैठे दिगेंद्र ने हाथ खड़ा किया और बोला, इस भारत माँ की धरती पे कई वीर सपूत हैं, मगर इस तोलोलिंग की पहाड़ी पर तिरंगा मैं फहराऊंगा। जनरल मलिक ने जब हवलदार दिगेंद्र कुमार से उनका नाम पूछा, जैसे ही दिगेंद्र कुमार ने अपना नाम बताया, वैसे ही जनरल मलिक दिगेंद्र कुमार को पहचान गए। जनरल मलिक हवलदार दिगेंद्र कुमार के बारे में अच्छे से जानते थे। उनको दिगेंद्र कुमार की वीरता पर पूरा भरोसा था। जब जनरल मलिक ने दिगेंद्र कुमार को उनका प्लान पूछा तो दिगेंद्र कुमार ने कहा,
सर, मैंने अपनी कमांडो टीम के साथ तोलोलिंग की पहाड़ियों का जायजा लिया है। दुश्मन पहाड़ी के ऊपर अपने कई बंकर बना के बैठे हैं। उनके पास पर्याप्त गोला बारूद भी है। अभी तक हमारी 3 बटालियन तोलोलिंग पर आगे से हमला कर असफल रही है। अब हमें दुश्मन को उसके तरीके से ही जवाब देना होगा। दिगेंद्र कुमार ने कहा, सर, मेरे पास मेरे अलावा 9 अन्य ब्लैक कैट कमांडो हैं। आप हमको इजाज़त दीजिए, हम तोलोलिंग के पीछे से रस्सा बांधकर पहाड़ी के ऊपर जाएंगे। जनरल मलिक को दिगेंद्र कुमार की रणनीति पसंद आई और कहा, बेटे, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अगर तुम तोलोलिंग पर तिरंगा फहराते हो तो मैं अपने हाथ से खुद तुम्हारे लिए सुबह का नाश्ता लाऊंगा। जनरल मलिक ने हवलदार दिगेंद्र कुमार को अनुमति दी। दिगेंद्र कुमार ने कुछ ही घंटों में पहाड़ी पे रस्सा बांधकर 12 जून की रात दिगेंद्र कुमार अपने अन्य 9 कमांडो के साथ रस्से की सहायता से पहाड़ी के पीछे से रात के अंधेरे में पाकिस्तानी बंकरों तक पहुंच गए। भारत के इन 10 शक्तिशाली कमांडो ने पाकिस्तानी सेना को भनक तक नहीं लगने दी और पाकिस्तानी सेना के बिछाए जाल को तोड़ने के लिए दिगेंद्र कुमार की टीम ने रणनीति बनाई और पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। लड़ाई में दिगेंद्र कुमार के सीने पे 3 गोली लगी, मगर फिर भी वह जख्मी शेर की तरह दुश्मन पे टूट पड़े और दिगेंद्र कुमार ने एक के बाद एक 11 बंकर तबाह कर दिए। अंत में दिगेंद्र कुमार का सामना पाकिस्तानी मेजर अनवर खान से हुआ, लेकिन भारत के इस वीर सपूत के सामने भला पाकिस्तानी कैसे टिक पाता। दिगेंद्र कुमार ने अपना कमांडो चाकू निकाला और अनवर खान के गले में बिठा दिया और फिर चाकू से उसका सर काटकर अनवर खान के सीने में भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया। यह जीत कारगिल युद्ध की पहली जीत थी। इस लड़ाई में दिगेंद्र कुमार के 9 अन्य साथियों ने अपनी शहादत दे दी थी। इसके बाद दिगेंद्र कुमार को श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका उपचार हुआ। वहां उनसे मिलने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे और कहा, वाह रे मेरे शेर, कारगिल की पहली जीत मुबारक हो। तुमने अकेले ही 48 पाकिस्तानियों को मारा। इसके बाद हवलदार दिगेंद्र कुमार को उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यह थी एक ऐसे शेर की शौर्य गाथा जिसको भारत हमेशा याद रखेगा। जय हिंद।